हेलो एवरीवन। तो आप में से कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए किन बुक्स को फॉलो किया था। तो मैं आज आप सबके साथ अपनी बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने वो सारी बुक्स बताई हैं जो मैंने फॉलो की थी और जो मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी उन्हें फॉलो करिए टू क्लियर योर एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेपर वन से। पेपर वन के लिए मैं वही बुक बताऊंगी जो बहुत कॉमन है, आप सबने सुनी भी होगी, केवीएस मदान की बुक। केवीएस मदान की बुक बहुत अच्छी है, बहुत ही सही और सटीक उसमें आपको टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स की ब्रीफिंग बहुत अच्छे से है, आप उसे अच्छे से पढ़िए और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ आएंगे टॉपिक्स, आपकी समझ अच्छी होगी। और प्रीवियस ईयर के लिए मैं बुक्स वही बताऊंगी जो अरिहंत ओसवाल इनकी बुक्स मिलती हैं, तो आप उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और अपने नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, वो बेस्ट होते हैं। खुद के नोट्स बनाइए, उन्हें पढ़िए। दूसरा हमारा पेपर टू हिंदी। इसके लिए जो मैं बुक्स बताऊंगी वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा नेट हिंदी की तैयारी के लिए। उसके लिए जो बुक है वो आप सबने सुन रखी होगी, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ना शुरू कर दें। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये जो बुक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। आप इसे पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि ये पुस्तक आपकी जितनी अच्छी समझ विकसित करेगी साहित्य के इतिहास के लिए, उतनी कोई और नहीं। जो आपकी समझ है उसको विकसित करेगी और भी परिपक्व बनाएगी जितना आप इसका जितनी बार अध्ययन करेंगे। इसमें आपके सारे हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन से रचनाकार, कौन कौन से कवि आए, किस काल में किसका कितना योगदान था, कि क्या क्या रचनाएं रची गई, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये आपको बहुत अच्छी समझ आपकी विकसित करेगी और ये एक तरह से आधारशिला है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। और मैक्सिमम लोगों ने इसे पढ़ भी रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये उनके लिए कि वो इन्हें इस पुस्तक को पढ़े और बार बार पढ़ें। साथ में आप साहित्य का इतिहास की जो डॉक्टर नगेंद्र की बुक है वो भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप वो भी पढ़िए। इसके बाद एक जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटी पतली सी पुस्तक है, इससे ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगेगा और इस संक्षिप्त रूप से पूरे साहित्य के इतिहास को बता देती है। ये भी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, आपके पास समय है यदि तो आप इस पर भी समय लगाइए और इसको भी पढ़िए। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान को पढ़ने के लिए आप भोलानाथ तिवारी की जो भाषा विज्ञान की पुस्तक है उसे फॉलो कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी तैयारी कैसे करेंगे। उसके लिए ये पुस्तक, ये गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये फॉलो कर सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसमें आपको सब फैक्चुअल डेटा मिल जाएगा, सारे कालों के कवि, उनकी रचनाएं, सब कुछ मिल जाएगा। आप इसे फॉलो करिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इवन जो सीयूईटी की तैयारी करते हैं छात्र, वो भी इसे फॉलो करते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी ये पुस्तक है। इसके बाद आप दृष्टि की जो नेट जेआरएफ की बुक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको यूनिट 5 to 10 में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इसको यहाँ से पढ़िए, यूनिट 5 to 10। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, इसमें एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे खुद को टेस्ट करने में कि आपको कितना तैयार हुआ है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसे फॉलो करिए। जो हमारे जितने भी यूनिट 5 to 10 जो भी हमारी रचनाएं लगी हुई हैं, उनका संक्षिप्त रूप से इस पुस्तक में दिया गया है, उनका संक्षिप्त रूप। आप पुस्तक के एंड पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सब उपन्यास, कहानी, नाटक, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट कथन हैं, किसने क्या बोला वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसमें दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से पढ़िए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे सिलेबस में जो रचनाएं लगी हैं, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध और जो अन्य गतिविधियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपको
इनका एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ना है। ये अपने आप में ही पुस्तकें हैं, अपने आप में ही बुक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना ही होगा। तो आप उपन्यासों को पढ़िए, जितने भी हमारे उपन्यास लगे हैं उनकी अपनी सेपरेट पुस्तकें हैं, उन बुक्स को पढ़िए। अन्य गद्य विधाओं की पुस्तक हैं, जैसे प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी का ये अलग ही पुस्तक है। तो इस तरह से सारी जो अलग अलग पुस्तकें हैं उन्हें पढ़िए। कविताएं पढ़िए, जो हमारी कविताएं लगी हुई हैं आपको वो पढ़नी होंगी। वो एक्चुअल टेक्स्ट आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि उसको बिना पढ़े आप कोई शॉर्टकट तरीके से नहीं कुछ कर सकते हैं, तो वो पढ़िए आप। फिर हमारा जो काव्य शास्त्र है उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए देवेंद्र नाथ शर्मा की बुक, और जो भारतीय काव्य शास्त्र है तो भागीरथ मिश्र की बुक। ये आप पढ़िए, इन्हें फॉलो करिए, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। फिर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं वो तो लगाने ही हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको उन्हें लगाना है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे अपनी तैयारी को टेस्ट करने में, और भी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी उससे। तो आप ये प्रतियोगिता साहित्य की ये NTA लास्ट 10 ईयर पेपर्स होते हैं, लास्ट 10 ईयर 15 ईयर्स, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ये बुक ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। नहीं तो आपको अगर ऑनलाइन PYQs मिल रहे हैं तो वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। मैं प्रेफर करूँगी कि आप बुक मंगा लीजिए, क्योंकि जो आपके सामने जब होता है ना तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको मार्क कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को जो गलत हो रहे हैं या जिनमें डाउट है, बाद में क्लियर कर सकते हैं। तो ये प्रतियोगिता साहित्य की बुक है, आप इसे मंगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक्स लगाइए, नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो आपको जितना हेल्प करेंगे उतना कुछ और नहीं करेगा। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तब आप अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाइए, जो आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें लिखिए। फिर बाद में आप उन्हीं को रिवाइज़ करेंगे। जब आप वो चीज़ें रिवाइज़ करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, और आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट आपके पास एक संक्षिप्त रूप से आपके पास सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, उन्हीं पर अपना लास्ट मोमेंट टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये थी कुछ बुक्स जो मैंने फॉलो करी, और मुझे लगता है कि आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और ये बुक्स आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि ओवरऑल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हिंदी साहित्य को लेकर वो डेवलप करेंगी। वो और अच्छी होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, और आपको हिंदी साहित्य को पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। तो आप इन बुक्स को फॉलो करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। होपफुली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।